रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर जल्द कोई ठोस प्रगति नहीं होती तो वह इस मध्यस्थता से हाथ खींच लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, अमेरिका अब इस प्रक्रिया में हफ्तों और महीनों तक उलझा नहीं रह सकता। अब ये तय करना जरूरी है कि क्या वह समझौता अगले कुछ हफ्तों में मुमकिन है या नहीं। हम अब कुछ ही दिनों में ये निर्णय करेंगे। अगर आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखती है तो हम साथ हैं, नहीं तो हमारे पास और भी जरूरी प्राथमिकताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। दरअसल अमेरिका लंबे समय से यूक्रेन को न केवल सैन्य सहायता दे रहा है बल्कि कूटनीतिक बातचीत में भी अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन वॉशिंगटन की रणनीति बदल रही है। रूबियो ने आगे कहा, अगर ये संभव नहीं है और अगर हम इतने दूर हैं कि ये नहीं होने जा रहा तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति संभवतः उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे कहेंगे कि अब यह काम पूरा हो गया है, यह हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया। अमेरिका 3 सालों से यूक्रेन की मदद कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब मार्को रूबियो के इस बयान के बाद 4 बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला, यूक्रेन को कम मदद मिलेगी। दूसरा, रूस की स्थिति और मजबूत हो सकती है। तीसरा, यूरोप में अस्थिरता बढ़ सकती है। चौथा, नई वैश्विक शक्तियां उभर सकती हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में दावा किया था कि वो राष्ट्रपति पद संभालते ही 24 घंटे के भीतर युद्ध खत्म करवा देंगे। हालांकि पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस बात में थोड़ी नरमी दिखाई है और संकेत दिया है कि अप्रैल या मई तक कोई समझौता हो सकता है। रूबियो के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिका की बातचीत निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी है, जिससे रूबियो निराश है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका के हटने के बाद जल्द ही रूस इस युद्ध में विजय हासिल कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।